बच्चे यहाँ आओ, देखो ये क्या कहता है क्वेश्चन कि भाई हमारे पास ये पेयर ऑफ नंबर है, ये पेयर ऑफ नंबर है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो। पहला स्टेप हमें यही कहता है, इसको हम पहले फाइंड करेंगे, इसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है इसको रीड करेंगे और उसको जानेंगे समझेंगे कैसे करना है हमें सॉल्व। तो बच्चे चाहे कैसे भी नंबर हो, चाहे कितने भी नंबर हो, हमको एचसीएफ और एलसीएम अगर फाइंड करना है तो उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं। अभी जो मैं बताने वाला हूँ इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। अल्टीमेटली हम इसमें करते क्या है, ये दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। कैसे, वो देखो ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चे 26 एंड 91, तो 26 को यहाँ लिख लो, 91 को यहाँ पे लिख लो। 26 को हमने क्या करना है, इसका जो प्राइम फैक्टर है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा उससे डिवाइड करोगे। मीनिंग कहने का ये है, सबसे पहले 2 आता है, हमने इसको 2 से डिवाइड करना। क्या होगा, हाँ होगा। हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं बच्चे तो ये 13 आएगा। देखो ध्यान से, है ना, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 आ जाएगा। वापस से अभी 13 को किससे डिवाइड करोगे, हाँ बेटा 13 के नीचे का ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिससे हम 13 को डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। वो एकमात्र नंबर बचता है 13। हमने इसको 13 से डिवाइड किया, नीचे 1 आया, रिमाइंडर ये नीचे 1 आया, है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अच्छा ऐसा है। 26 वाले भाई साहब हम आपको लिख सकते हैं 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 से मल्टीप्लाई करके लिखना है लिख दो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। हम बेटा 26 को 2 मल्टीप्लाई विथ 13 लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 26। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा ऐसा है कि भैया ये 2 को ऐसा नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। बेटा क्यों है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड किया जा सकता है और खुद से इट्स मतलब 2 से डिवाइड किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन से 2 इज अ प्राइम नंबर। अगेन वी हैव 13 इज अ प्राइम नंबर। व्हाई, बिकॉज वी कैन डिवाइड इट बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ। इटसेल्फ मींस व्हाट, 13 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहां से ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा 26 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। और जो ये प्रोसेस से हमने सॉल्व किया इसको, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों हाँ एक टॉपिक भी है ये आपका, हमने यहीं पे आपको बता दिया है। ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहलाता है, एंड दिस प्रोसेस is known as what? Prime factorization मेथड, है ना। क्यों कहते हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चे, इसको समझिए। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि भैया व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ऐसे ही जो है आप खुद से लिख सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो 26 एक ऐसा नंबर है जिसको हमने इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। प्राइम फैक्टर इसलिए लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर मतलब क्या कि भैया 2 जो है 26 का एक फैक्टर है, 13 जो है 26 का एक फैक्टर है। इसको ऐसे समझिए, है ना। और जिस मेथड से ये हमने किया, ये जो मेथड है ना, इसको ही हमने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चे। इसको समझिएगा ध्यान से। अभी नेक्स्ट जो 91 वाले भाई साहब है ना, हाँ अरे आप सबके बोल रहे हैं, हाँ आप सबको बोले बच्चे यहाँ पे आ जाओ। ये 91 वाले भाई साहब ऐसे इतरा के खड़े हैं, बोल रहे हैं ये तो 26 था, तुमने कर दिया, हमें करके दिखाओ। तो देखो बच्चे इसको कैसे करेंगे, वापस से हमने बोला ना सबसे छोटा नंबर क्या है 2। कैन वी डिवाइड 91 बाई 2? नो वी कांट डिवाइड। हाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना। 3 से कर सकते हैं क्या, सोचो नहीं कर सकते। क्या हम 4 से कर सकते हैं डिवाइड, इसको नहीं कर सकते। वैसे 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, हाँ हो जाएगा बच्चे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे, अगेन वी हैव लाइक दिस 13 मल्टीप्लाई विथ 7 91 होता है। और हम इसको जो है 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे, अगेन वी हैव लाइक दिस 1 आएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 91 को लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई विथ 13। अभी ये दोनों 7 एंड 13 जो है प्राइम फैक्टर है किसके, 91 के। ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास 91 जो है वो ये आ गया, 26 ये आ गया। अभी ये 2 बातें हमने कर ली, ठीक है। अब अल्टीमेटली हमने करना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो। किसका, ये दोनों नंबर का। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है क्या है 26 को हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो यहाँ से हमने लिया। और 91 को हम लिख सकते हैं कैसा,
देखो 7 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, देखो सुनो लॉजिक क्या है एचसीएफ का, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू, बच्चे एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर पहले वाले में अवेलेबल है दूसरे में भी होगा। देखो 2 को देखो ध्यान से, 2 पहले वाले में है दूसरे वाले में है क्या, नहीं है। सो वी कांट से 2 इज ए कॉमन फैक्टर हाँ ऑफ 26 एंड 91, नहीं कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही कैन वी से 13 इज ए कॉमन नंबर, देखो सुनो पहले वाले में 13 है दूसरे वाले में है, अरे है बच्चे, एंड वी कैन से 13 इज ए कॉमन नंबर, है ना। तो देखो ध्यान से बच्चा, दोनों में जो कॉमन होगा कॉमन नंबर इसको हमने लेना है। तो पहला कॉमन हमें 13 मिल गया, लिख दो। अभी देखो ध्यान से, अभी सेकेंड में देखो लास्ट में नंबर कौन सा बचता है, 7 बचता है। अभी 7 दूसरे में है, सेकंड वाले में है बच्चे, क्या फर्स्ट में है, नहीं है। तो हमने क्या करना, हमने बोलना क्या है, हमें ये बोलना है कि भैया 7 तो कॉमन नहीं है। तो अल्टीमेटली कॉमन क्या आया, 13 आया। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया 26 एंड 91 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। अभी एलसीएम का क्या लॉजिक है, एलसीएम का रूल क्या है, देखो बच्चे सबसे पहले जो कॉमन है ना उसको लिख दो। इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, लिख दिया हमने। इसके बाद जो बच गया, जो रेस्ट बच गया उसको लिख दो। क्या बचा, देखो ऊपर वाले में 2 रेस्ट है, 2 बचा हुआ है, लिख दो 2। और नीचे वाले में क्या है, 7 है, लिख दो 7। अब देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो 182 आएगा। तो याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो लॉजिक क्या हुआ एचसीएफ का कि भैया जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा, ठीक है। और एलसीएम का लॉजिक क्या हुआ कि भैया जो कॉमन होगा वो लिख देंगे, अब बाद में जो रेस्ट नंबर बचे हैं उसको भी लिख देंगे, या फिर हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स को लिखेंगे। ये हमने हाईएस्ट पावर जो बोला इसका क्या मीनिंग है इसको हम समझेंगे ध्यान से। हाँ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकंड वाला, वहां हमें ये समझ में आएगा बच्चे। तो अब देखो ध्यान से, हमारा एचसीएफ क्या आया, 13 आया, देखो, है ना। और हमारा एलसीएम क्या आया, 182 आया। तो हमें बोल रहा था क्या फर्स्ट स्टेप में कि भैया एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करो, हमने कर लिया है ना, देखो हमने कर लिया है, एचसीएफ है एलसीएम है। अभी क्या कहता है, कहता है एंड वेरीफाई दैट, ये वाला जो लाइन है ये हमारा फॉर्मूला भी बनने वाला है। हाँ हाँ, ऑब्जर्व किया गया ऐसा कि जब कभी हम दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें। देखो बच्चे, हमने जो बोला वो बाउंस चला गया। अरे सुनो मेरी बात, इधर देखो, सुनो, यहाँ लिखा भी है, हमें वेरीफाई करना है कि भैया एलसीएम जो है ना वो एचसीएफ को साथ में अगर मल्टीप्लाई करते, मतलब अगर हम ये एचसीएफ कितना निकला 30 निकला, एलसीएम कितना निकला 182 निकला, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब क्या, ये जो दो नंबर थे इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये हमें वेरीफाई करना है बच्चे, और ये हमारा फॉर्मूला भी होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला है बच्चे, इसको जो है ध्यान रखिएगा कैसे, ठीक है, कैसे ध्यान रखिएगा, बस आपको याद रखना है। अच्छा, जो भी दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है उसका प्रोडक्ट हम जब निकालेंगे तो वो इक्वल होगा उनका, हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, ये आसान सी बात है बच्चे, कुछ मत करो, सीधा एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन निकालो। कैसे निकालोगे, यहां पर सीधा लिखो ना, देखो सुनो, सीधा निकलो ऐसे कि भैया एचसीएफ जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिए हमने एलसीएम से, मतलब क्या 13 को मल्टीप्लाई कर दो 182 से। अब इसको देखो कि ये कितना आता है, चेक कर लो और बताओ मुझे कितना आता है ना। जो भी आएगा ये इक्वल टू होना चाहिए किसके, ये दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा, तो यहां पर लिखोगे, हाँ यहां पर लिखोगे, हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, या फिर सीधा लिखो प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91। मतलब क्या है कि भैया 26 को 91 से मल्टीप्लाई करो। एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चे, हम लिख देते हैं, हमारे नंदनी ने बोला 2366। अब आपको चेक करना है कि इसका कितना आता है। अगर इसका भी 2366 आ गया तो फिर हम बोलेंगे, लास्ट में लिखेंगे, हाँ देयरफॉर क्या लिखेंगे कि भैया एलसीएम मल्टीप्लाई विथ एचसीएफ, ये दोनों का रिजल्ट ये आया है ना, इक्वल टू ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर लिख के हम बोलेंगे भैया वेरीफाई हो गया, खत्म। एक लाइन आप सब लिख लीजिएगा। तो ऐसे कुछ हमें सॉल्व करना होता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, 2366 हमारे सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसके बाद जो है मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, इसमें जो है एक अच्छी बात है, समझाने वाली एक अच्छी बात है ना। एचसीएफ और एलसीएम में कुछ बच्चों को डाउट आता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। चलो आई थिंक आप सबको जो है ना बच्चे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम हटाते हैं और ये सेकंड जो क्वेश्चन है ना इसको हम फटाफट करेंगे। देखो लॉजिक यही है जो लॉजिक हमने बताया, और अभी हम जो है पूछेंगे आप सबसे, देखते हैं सबसे स्पीड में कौन आंसर देता है। बेटा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब अगर हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो 510 को क्या होगा और 92 को क्या होगा, ये जल्दी से रिप्लाई करिए। हाँ इसमें हम सारे स्टेप नहीं लिखेंगे, इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, है ना। देखते हैं कौन पहले बोलता है। बेटा सेकंड वाले के लिए हम पूछ रहे हैं, देखो सेकंड वाले के लिए हम पूछ रहे हैं कि भैया 510 अगर इसका मैं निकालने जाऊं तो क्या होगा। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, इसको 2 से करके देखते हैं। हाँ अगर हमने 2 से करा तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 220 नहीं 255 आएगा ना। हाँ ये 2 आएगा और 5, चलो 255 आएगा। अभी ये वापस से क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अगर 2 से नहीं होगा तो फिर किससे करेंगे, 3 से करेंगे। एक बार चेक करते हैं, 3 से करते हैं अगर, तो बेटा ये 3 रखा हमने तो ये 8 आएगा और ये 5 आएगा, है ना। अब क्या 85 को 3 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 4 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 5 से कर सकते हैं, करके देखते हैं। देखो सुनो, अगर हम 5 से करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 17 आएगा, है ना। लास्ट में इसको वापस से 17 से करो तो ये 1 आएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 510 इक्वल्स टू ऐसा, देखो ऐसा कुछ जो है हम लिख सकते हैं। और यही हम पूछ रहे थे। 92 का अगर करते हैं तो क्या होगा बताओ जल्दी। देखो पहले 2 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 6, वापस से 2 से करोगे तो 23। देखो ये नंदनी ने पहले ही बोला, तो 92 को हम लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखो सुनो बच्चे, हाँ तो हमारे पास दोनों बातें आ गई हैं। क्या आ गई हैं, 510 इतना आया, 92 को यहीं पे लिखते हैं। हाँ ये कितना आया 2 मल्टीप्लाई विथ 23, है ना। अब देखो हमने एचसीएफ एलसीएम दोनों चाहिए, तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है। अब देखोगे अगर ध्यान से बच्चा तो ये 2 कॉमन है। अब ये 3 कॉमन है क्या, मतलब देखो 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे है नहीं है। देखो 5 कॉमन है, देखो 5 यहाँ पे है, नीचे वाले में है नहीं है। वैसे 17 ऊपर है, नीचे है नहीं है। देखो 2 नीचे है, ऊपर और कहीं है नहीं है। वैसे 23 नीचे है, ऊपर है नहीं है। तो बेटा इसका एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन नंबर है, कॉमन क्या आया 2 आया, देयरफॉर वी हैव एचसीएफ इक्वल्स टू 2। एंड व्हाट इज एलसीएम बच्चे, देखो सुनो, हम बस एलसीएम को बताने के लिए ही ये क्वेश्चन लाए हैं। वो ये है कि अब देखो कॉमन नंबर जो है वो लिख दो, या तो इस लॉजिक से कर लो कि भैया कॉमन नंबर जो है वो लिख दे, या फिर एक और काम करो। देखो सुनो, ये जो हमारा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भैया 2 के ऊपर पावर 2, ऐसे पावर दे के लिख सकते हैं। 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब है 2 टू द पावर 2। वैसे ही 2 अगर 3 बाई मल्टीप्लाई होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा 2 टू द पावर 3। जितना टाइम मल्टीप्लिकेशन है वो पावर में चला जाता है ना बच्चे। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने 9th में पढ़ाया हुआ है, आप सबको पता होगा। चलो तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। 92 को क्या लिख सकते हैं, हमने एलसीएम तो बता दिया, अब सॉरी एचसीएफ बता दिया, अभी एलसीएम के लिए बता रहे हैं। देखो हम सीधा लिख सकते हैं ना ऐसा, ये 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 23, ऐसा। अभी क्या करना, अभी जो हमारा अगर हम 2 को टेक कर रहे हैं तो एलसीएम में ये देखो कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास 2 टू द पावर 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया 2 टू द पावर 2, मल्टीप्लाई का साइन दो। अभी देखो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर इन दोनों में कितना था, 2 था तो हमने लिख दिया, है ना। अभी 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर कितना, देखो 3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना होगा 1 ही तो होगा, मतलब 3 लिख दो। और 5 देखो यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, मतलब 5 लिख दो। इसके बाद 17 यहाँ पे है, नीचे नहीं है, तो क्या करोगे 17 भी लिख दो। और वैसे ही लास्ट में देखो 23 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 23 भी लिख दो। देखो बेटा या तो इस लॉजिक से कर लो ऐसे, या फिर इसको करने का और एक तरीका क्या है कि भैया जैसे था, कैसे था, देखो स्टार्टिंग में कैसे हमने लिखा था, ऐसे तो था ना, ये था ना।
तो दोनों में कॉमन क्या था, 2 था, तो एक बार 2 लिख दो और साथ में जो 2 बच गया उसको भी लिख दो। मीनिंग ये है कि जो भी कॉमन बातें हैं उसको लिख के जो रेस्ट बचता है सारी बातें लिख दो, इसी को हम एलसीएम बोलते हैं। सो ध्यान रखो, या तो ऐसे ध्यान रखो या फिर जो भी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो उसका देखो मैक्सिमम पावर कितना है। ये तब हमें ज़्यादा हेल्प करता है जब हमारे पास मोर देन 2 नंबर हो। हाँ, 2 से ज़्यादा नंबर जब होते हैं तो ये मैक्सिमम पावर वाला लॉजिक ज़्यादा काम में आता है। हाँ, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जो है मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताइए सारे बच्चे, फटाफट कमेंट करिए हमें। हाँ, 23460 ये हमारी नंदनी बोल रही है। हाँ, 23460 चेक कर लीजिएगा एक बार आप सब, है ना। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा 23460, ये वाले क्वेश्चन का हमारा जो है ये आंसर होता है। अब आपको चेक क्या करना है, सेकंड पार्ट को चेक करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि भैया वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को, देखो एलसीएम हमारा ये आया, एचसीएफ ये आया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये आप कर लीजिएगा बच्चे, ये होमवर्क है, ये कर लीजिएगा, ये काफी इजी है। ऐसे क्वेश्चंस अगर होते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमने आज सीखना है ना। सारे के सारे बच्चे जो हैं क्लास में जो भी हैं, हाँ आप सबके बोले बच्चे यहाँ पे आ जाओ। देखो सुनो, हमारे सामने अगर ऐसा क्वेश्चन हो, क्या बोले कि 3 नंबर दे दिया। हाँ, इसके पहले हमने 2 नंबर 2 नंबर का किया था, अभी 3 नंबर हो। अगर 3 नंबर है हमारे पास, इफ वी हैव 3 नंबर और हमें बोला जा रहा है दैट फाइंड द एचसीएफ एंड एचसीएफ, तो कैसे फाइंड करोगे। हाँ, प्राइम फैक्टोरियल मेथड का यूज करके। बेटा यही तो लिखा है ना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है, देखो सुनो, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग सीधा कहता है भैया 12 को ऐसे लिख के ऐसे करो और देखो 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। देन वी कैन राइट 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, ऐसे, है ना। इसको और एक स्टेप लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई विथ 3, ऐसे, ठीक है। अभी 15 है तो 2 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, 3 से करोगे होगा, ऐसे 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बेटा हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं, अगर कहीं पे भी डाउट आ रहा हो, कोई भी स्टेटमेंट जो है, स्टेप जो है आपको समझ में ना आ रहा हो, हमें पी लिखिए, हम रुक के समझाएंगे वो, है ना। तो ये हो गया, तो हम लिख सकते हैं 15 को देयरफॉर 15 इक्वल्स टू, देखो 3 मल्टीप्लाई विथ 5, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अब ये नेक्स्ट स्टेप इसका कुछ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 3 और 5 दो ही बातें हैं। अभी 21 है ना, इसको क्या करोगे, देखो 2 से करोगे डिवाइड नहीं होगा, 3 से करोगे तो ऐसी बातें आएंगी, है ना। तो हम लिख सकते हैं 21 जो है ना, ये लिख सकते हैं बच्चे 3 मल्टीप्लाई विथ 7। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, एलसीएम फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो। हम पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉमन नंबर, है ना। हाँ, बिल्कुल सेम ही है सत्या, सेम ही करना है, अलग कुछ करना ही नहीं है। लेकिन बच्चे इसमें भी डाउट में आ जाते हैं कि अरे क्या करना है, घबराने लगते हैं। हाँ, जैसे ये वर्ड देखा घबरा गए, तो घबराना नहीं है बच्चे, हम बस आप ना घबराओ इसलिए ये बता रहे हैं, है ना। एकदम सेम है। देखो यहाँ पे हमने 2 देखा, नीचे के दोनों स्टेप पे 2 है क्या, नहीं है, मतलब कॉमन नहीं होगा। फिर से 2 देखा तो नीचे तो 2 है ही नहीं, कॉमन नहीं होगा। फिर यहाँ 3 है, देखो यहाँ भी 3 है, देखो यहाँ भी 3 है, तो देखा ये गया कि भैया 3 तो कॉमन है, 3 तो कॉमन है और बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ हमारा 3 हो गया। एलसीएम में कुछ नहीं करना है, देखो ध्यान से, एलसीएम कहता है कि भैया पहला नंबर यहाँ 2 है। अब देखो ध्यान से, पहले वाले में हमने देखा कि भैया 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, देखो 2 to the power 2 है। नीचे दोनों में 2 नहीं है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, तो हमने बोला 2 to the power 2 है। मान लो यहाँ पर 2 to the power 3 होता और यहाँ पर 2 to the power 7 होता, तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या होता, 2 to the power 7 होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भैया, 2 to the power 7, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या होता, 2 to the power 7 होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 to the power 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 to the power 2 हाईएस्ट पावर। ध्यान रखना इस बात को। अभी 2 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तीनों में पावर 1 ही है ना। हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 1 हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा बच्चे। अच्छा, ये लाइन, ये स्टेप में खत्म हो गया नंबर, अभी नंबर नहीं है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे हमने देखा 3, ये तो हम कर चुके हैं। ये 3 वाले भाई साहब बोल रहे थे चुपके से, अरे हमें भी ले लो साथ, तो हम इसको बताएं, अरे तुमको तो ले चुके हैं, अब तुमको क्यों लेंगे, है ना।
अब इसको छोड़ के हम आगे जाने लगे हैं तो ये जो भाई साहब 5 बैठे हैं ये रोने लगे, बोले हमको छोड़ दोगे। हमने बोला ना नहीं छोड़ेंगे, हाँ जो भी बच रहा है उसको लेंगे। देखो 5 है, अभी ये दोनों में 5 नहीं है लेकिन इसमें है ना, इसको लिख लो। अब देखो ये स्टेप खत्म हो गया। अभी क्या बचा है, लास्ट 3 तो पहले ले चुके हैं, 7 रेस्ट है, ले इसको भी ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो ये 4 है, ये 3 है, 12 हो गया और ये 60 हो गया। और 60 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 420, इजी कैलकुलेशन है बच्चे, हमने कर दिया। हाँ, और अगर इजी नहीं होता तो आपको करने के लिए बोलते, हाँ कैलकुलेटर निकालो करो और क्या, ये इजी है, हमने कर दिया। देखो सुनो, ये हमने कर दिया, हाँ आप नहीं भी करोगे चलेगा, ठीक है बच्चे। तो एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। यही तो ये कह रहा था कि फाइंड करो एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, ये वाली बातें हैं। हाँ, ये जो हमने सॉल्व किया, ये इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ओके 144 एलसीएम होगा। हमारा सत्या बोला है क्या कर दिया हमने, हाँ कोई बात नहीं बच्चे। चलो, इसमें डाउट आता है बच्चों का, इसलिए हमने ये कर दिया है, इसको इसमें गलती मत करिए बच्चे। और देखो सेकंड वाला क्वेश्चन जो है ना, देखते ही जो है इसका आंसर हमें मिल गया है ना, लेकिन इसमें भी बच्चे डाउट में आते हैं, घबराने लगते हैं, करे क्या। हाँ, वो परेशान होते हैं कि भाई ये लिखा क्या है। हाँ बच्चे, आप सबको ये हम बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अरे आप सबको बोल रहे हैं कहाँ खो गए, इधर आओ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चे, पहला तो हमने कर दिया है, सेकंड वाले में बच्चे घबराते हैं। बेटा इसमें घबराने वाली बात क्या है, देखो ध्यान से। अरे 17 जो है इसको कुछ कर ही नहीं सकते, 17 को हम 1 × 17 लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, सेकंड के लिए सॉल्व करें बेटा। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था, ये जो फर्स्ट वाला था, और सेकंड जो है ना इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, 17 जो है ना, ये 17 से ही डिवाइड होगा, हमारे पास ये ऐसा कुछ आएगा। हाँ ऐसा आएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ही 23 भी ऐसे ही होगा, और 29 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, है ना। अल्टीमेटली वी कैन राइट 17 = 17 मल्टीप्लाई विथ 1, 23 = 23 मल्टीप्लाई विथ 1, अगेन वी हैव 29 = 29 मल्टीप्लाई विथ 1। बच्चे यहाँ पे घबराते क्यों हैं कि सर इसका एचसीएफ क्या फाइंड करें, कॉमन क्या है इसमें। बेटा अगर सारे तीनों के तीनों नंबर अलग अलग हों, ऐसे नंबर मिल जाएं, तो ऐसे में कॉमन हमेशा ही 1 होता है। देखो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देयरफॉर एचसीएफ क्या 1 हो गया, है ना। हम लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ = 1। बेटा इसमें भी कुछ बच्चे डाउट में आते हैं, इसलिए हमने लिख दिया ये। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 17 मल्टीप्लाई विथ 23 मल्टीप्लाई विथ 29, जो भी आएगा ये आंसर आप देख लेना, ठीक है, क्या होता है कैलकुलेट कर लेना, क्या होता है आंसर, जो भी होता है इसको लिख दीजिएगा। तो इसमें जो है डाउट में मत आइएगा, इजी क्वेश्चन था। 9384 हमारा सत्या बोल रहा है, चेक कर लेना। 9384 हमारा सत्या बोल रहा है, 9384 एक बार चेक कर लीजिएगा सारे बच्चे, है ना। एक और क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं सारे बच्चे। देखो 11339, ये हमारे नंदनी बोल रही है 11339। अब चेक कर लीजिएगा बच्चे, इसमें डाउट हो रहा है, हाँ डाउट हो रहा है, इसको देख लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो भी लिखा हुआ है, क्या आपको समझ में आ रहा है। हाँ अगर समझ में आ गया है अच्छे से तो सारे बच्चे हमें बताइए, क्या एक और क्वेश्चन करें सेम ही नेक्स्ट। इसको चेक कर लेना। देखो नंदनी बोल रही है 11339, ये हमारी नंदनी ने बोला है और ये हमारे सत्या ने बोला है। आप देख लो कौन सा सही है, चेक कर लेना। चलो मैंने 29 को 24 समझा, अच्छा नहीं बच्चे वो 29 है, मतलब ये सेकंड वाला जो है ना सही है, ये सही है, नंदनी बोली ये सही है। ओके डन। चलो नेक्स्ट एक और करते हैं, इसको कैसे करना है बताते हैं और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। चले बच्चे, ओके सारे बच्चे जो भी हैं क्लास में, अरे आप सबको ही बोल रहे हैं, हाँ कहाँ चले जाते हो, इधर आ जाओ। देखो सुनो, ये जो क्वेश्चन वाले भाई साहब हैं, ये हमें बोला कि भैया हमने ये दोनों नंबर का एचसीएफ पता है, वो कितना है 9 है, बताओ एलसीएम क्या होगा, आप कैसे करोगे। अब हमारे बच्चे जो हैं इसको जाएंगे करने के लिए, भैया इसका निकालो दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, फिर एलसीएम निकालो। हाँ वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जाएंगे, करेंगे, परेशान हो जाओगे बच्चे। अरे नहीं करना वैसे, सुनो हमारे सामने अभी एक ऑब्जर्वेशन था, क्या था कि भैया कोई भी दो नंबर है ना, तो उसका अगर हमने एचसीएफ निकाल लिया
और एलसीएम हमें पता है, तो दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ये इक्वल होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। अब देखो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, ये 306 मल्टीप्लाई कर दो 657 से। देखो एचसीएफ कितना गिवन है, 9 गिवन है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इजी 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 वे में सॉल्व हो गया ना। एलसीएम क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई विथ 657 और डिवाइड करो 9 से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं 9 7 63 होगा ना, और ये 2। अब इस 73 को 306 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा वह आंसर हो जाएगा। क्या होगा, फटाफट रिप्लाई करिए। हाँ, एलसीएम हमारा फाइन हो गया, देखो एक स्टेप में हो गया। अभी बच्चे यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, ये जाएंगे सारे बच्चे हमारे और इसका जो है एचसीएफ गिवन है, अब उसको प्राइम फैक्टर निकालेंगे, परेशान होते रहेंगे, बट नहीं होने का जरूरत है। इजी स्टेप है, ऐसे करोगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा, है ना। आज का क्लास जो है हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं।